इतिहास की तारीखें गवाह है कि अगर सत्ता के खिलाफ कोई आंदोलन बिहार की राजधानी पटना से शुरू हुई है तो उसकी सफलता की गारंटी 100% है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी एकता की बैठक में कह रही थी। और न्यूज़ 24 माहौल क्या है, क्या ये श्री गणेश है 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम का, उसी को जानने के लिए न्यूज़ 24 ग्राउंड पर है, लोगों के बीच में है कि आखिर आम लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि इस बैठक के बाद कह रहे हैं कि फिर बैठक होगी, ममता बनर्जी कह रही है कि बिहार से जो शुरू होता है आंदोलन वो बहुत लंबा जाता है और बीजेपी को अगर हटाना है तो पटना से शुरुआत होना चाहिए। शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों को लग रहा है कि 24 की राह आसान है महागठबंधन? निश्चित तौर पर बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से देश में बड़े बड़े अध्याय लिखे गए हैं और अलग अलग समय पर उस अध्याय को लिखा गया है और उससे सत्ता परिवर्तन हुए हैं। और ममता जी का जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि पटना की धरती पर आज 17 पार्टियों की जो विपक्षी एकता की बैठक थी वो बहुत सफल हुई है। और आने वाले समय में 10 या 12 जुलाई को ये बैठक हिमाचल प्रदेश के शिमला में होनी है और शिमला में बाकी विपक्षी मसौदे पर चर्चा होगी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो अभी चर्चा चल रही है कि एक के बदले एक, अगर एक बीजेपी का कैंडिडेट है तो सामने एक विपक्ष की ओर से एक कैंडिडेट हो, इसकी चर्चा चल रही है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जुलाई 10-12 तक जो अगली मीटिंग होगी उस मीटिंग में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सारी पार्टियां जो है उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, अपना विचार दिया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से फ्लेक्सिबल तौर पर काम करती आई है। और राहुल जी ने तो साफ तौर से संदेश दे दिया, खड़गे साहब ने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि हम रिजिड नहीं हैं। लगातार मीडिया की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी ये बयान आते हैं कि कांग्रेस जो है वो ज़्यादा डिमांड करती है और ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप यही बोलेंगे कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी, सबको साथ लाएगी? अच्छा, कैसे संभव है ये, थोड़ा आप बता पाएंगे? नहीं, बिल्कुल 100% है। इसलिए कि आज आपका भी डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है या सीमांचल से आप? नहीं, मैं तो बांका डिस्ट्रिक्ट से हूँ, भागलपुर के बगल में। आज श्री राहुल गांधी जी ने एक बहुत पॉइंट की बात बोली है कि हम लोगों की लड़ाई एक है। आज लोकतंत्र की बुनियाद पे हमला किया जा रहा है, उस हमला को बचाने के लिए हमें जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए, सुनिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इन चीज़ों को भारत जोड़ो यात्रा में साफ तौर पे दिखा दिया है कि हम लालची नहीं, हम तो इस देश का भला चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे परिवार ने और हमारी पार्टी ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उस कुर्बानी को बरकरार रखने के लिए और लोकतंत्र को जिंदा लोग तो यार यहाँ आए वो सब लोग कांग्रेस की मुखालफत कर रहे थे। बंगाल में ममता जी को कांग्रेस से प्रॉब्लम, यहाँ देखो अगर यहाँ सीट का भी बंटवारा नहीं हुआ है, कब किसने क्या किया उसको छोड़िए। आज सबका ये बोलना है कि इस देश के अंदर में जो लोकतांत्रिक देश है और जो लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है उसमें लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जा रहा है। यहाँ मतलब तानाशाही चरम सीमा पे है। उसको बचाने के लिए हमें जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़े हम देने के लिए तैयार हैं, मगर ये देश लोकतंत्र था, है और आगे भी रहेगा। भाई साहब, ये भी लोग कहते हैं कि देखिए आप ही के बिहार के सीमांचल में जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो यहाँ ओवैसी साहब आ जाते हैं। 5 सीट अगर उन्हें नहीं आती तो बिहार में सरकार बदल गई होती। सवाल यह है कि विपक्ष एक साथ हो न हो, लेकिन जो वोट का बंटवारा है विपक्ष का एक साथ का, वो कैसे रुके? क्या आपको लगता है कि विपक्ष जब एक होगा तो बीजेपी को हराना संभव है? निश्चित तौर पे जब विपक्ष एक होंगे तो ये वोट का जो बंटवारा है वो रुकेगा। और इसको रोकने के लिए आज पटना में जो है ये एक अहम फैसला लिया गया। यहाँ से जो है शुरुआत की गई ये मीटिंग का, जो 17 पार्टी को बुलाया गया इस वोट के बंटवारे को, क्योंकि जो है आपका जो विपक्ष जो है वो लगभग 61% जो है वोट अगर वो एकत्रित होता है तो वो मजबूती से जो है अभी सत्ता जो पार्टी है उसका मुखालफत कर सकता है और देश में जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है विपक्ष मजबूती से सरकार बना सकता है। बिहार की राजधानी पटना में जो विपक्ष एकता का श्री गणेश हुआ है, क्या उसका असर 2024 में पड़ेगा? आम लोगों के बीच न्यूज़ 24 पहुंचा है जानने के लिए कि इस बैठक का क्या परिणाम होगा। बहुत सारे लोग हैं पटना की धरती पर, न्यूज़ 24 मौजूद है। भाई साहब बताइए, विपक्ष की एकता की जो बैठक हो रही है या हुई है, क्या लग रहा है आपको कि मोदी को मुकाबला दे पाएंगे? बिल्कुल, हमें तो ऐसा लग रहा है। पहले तो कल तक की चर्चा मीडिया पे हम लोग देखते थे कि सब लोग इकट्ठा हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन इसका क्रेडिट तो हम बिहार के सीएम को और लालू जी को दे रहे हैं कि सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और मीटिंग तो विरोधियों की सफल रही।
हाँ भाई साहब यहीं से हैं। हाँ यहीं से हूँ, हाँ? पटना से हूँ। अच्छा ये बताइए, तो आपको लग रहा है कि पटना में विपक्षी बैठक होगी तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका असर होगा? भेड़ों की झुंड मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकती है। ये भेड़ों की झुंड है, ये शेर का शिकार नहीं कर पाएगी, इसलिए ये सोचना व्यर्थ है। ये लोग अगले घंटे में क्या बयान देंगे अपने अपने राज्य में जाकर, इसका भी कोई ठिकाना है नहीं। तो इनका अभी क्या मतलब, अभी इस बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या करेंगे ये लोग? ये तो लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी बिना नीतीश कुमार के यहाँ का है 40 में 39 सीट कभी जीती थी बीजेपी यहाँ क्या? नहीं, बीजेपी एनडीए गठबंधन। बताता हूँ आपको, बीजेपी के बदौलत जेडीयू चुनाव जीती थी यहाँ पे। लोकसभा में बीजेपी के बदौलत जेडीयू चुनाव जीती थी, जेडीयू के बदौलत बीजेपी नहीं जीती थी। तो ये नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं वो ऐसे ही लग रहा है। बिहार में 40 सीट में क्या होगा इनका तो सब मिल के लड़े तो बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाएंगे आप लोग, क्या लगता है? अगर फ्रैंकली स्पीकिंग तो 35 से 36 सीटें बीजेपी के पास आएंगी। 3-4 सीटों से ज़्यादा ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे, चाहे लाख संघर्ष कर ले। नहीं, कौन कौन है ये कैसे डिसाइड करें? लेकिन जो मोटा वो जैसे वो बोल पाना कठिन है कि कौन सी सीटें चुनाव मतलब ये लोग जीतेंगे, लेकिन 35-36 सीटें बीजेपी के खाते में ही आएंगी। आप बीजेपी की राजनीति करते हैं? नहीं, बीजेपी की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ समर्थक हूँ मोदी जी का कि एक सबल नेता हमारे देश में आया है जो कुछ करेगा। ये सब मिलके लड़ेंगे तो लग रहा है कि मजबूत होगा। हाँ होगा। बीजेपी हार जाएगी। हाँ हाँ हाँ, क्या है? हमको विश्वास है। नीतीश कुमार पर भरोसा है लोगों को? हाँ हाँ हमको है। हाँ? हाँ, वो सब कहता है कि कभी इधर कभी उधर। तो बोलने वाला बोलने दीजिए। हाँ? क्या भाई साहब? क्या विपक्ष सब मिलके आपको लग रहा है कि देश में बीजेपी को हरा देगा? संभव तो है। कैसे? अब विपक्ष जितना जो वोट जो है इधर उधर छितरा कर बीजेपी निकलती थी, और बिखराव जो है वोट का बिखराव बंद हो जाएगा। और बिहार में खासकर महागठबंधन 35 से 36 सीट लेके आ रही है। कि बैठक का क्या होगा? यहाँ बैठक हो रही है, आपको लग रहा है कि बीजेपी से हार जाएगी? कुछ नहीं, बैठक से कुछ होना जाना नहीं है। क्या है? कुछ नहीं, क्या होना जाना है? अभी तो लोगों ने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी आ जाए या कहीं आ जाए, मोदी जी के सामने कहीं कोई कुछ होने जाना नहीं है। तो मोदी अभी फिलहाल 5 साल कुछ नहीं होना है। ये लोग पता नहीं रहेंगे गठबंधन में कि सब बार निकल जाएंगे, इसका कोई अता पता थोड़ा ही है। तो मोदी का मैजिक अभी भी चलेगा महागठबंधन? चलेगा बिल्कुल ना। ये सब तो बैठक तो रोज होते रहता है। बैठक कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, वो सब चलते रहेगा। बीजेपी नहीं, हम कोई पार्टी से नहीं है। अच्छा, नहीं हम कोई पार्टी लोग कहता है कि बीजेपी उधार का नेता कार्यकर्ता लेकर चुनाव। नहीं, ये सब कहने वाली बात है। बीजेपी में दिखता है सुशासन का, ये दिखता है जहाँ भी बीजेपी का शासन है वहाँ दिखता है कि हाँ बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी पूरा विश्व पे इंडिया का होटल में पहला नाम रखवा दिया कि हाँ हिंदुस्तान है, भारत है। ये कम बड़ी बात है, और क्या चाहिए? लेकिन कोई विपक्षी एकता का कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं, ये तो रोज होते रहेगा, ये सब चलते रहेगा। चलिए, क्या भाई साहब आप यहीं से हैं ना? विपक्षी एकता का होगा कुछ फायदा? विपक्षी क्या फायदा होगा? हम लोग भाजपा का वोटर हैं, भाजपा का वोट देंगे। भाजपा के वोटर हैं, भाजपा को वोट देंगे। चुनौती तो होगा ना, अब 40 में से 39 सीट नीतीश कुमार है, बीजेपी जीत नहीं होगा। विकास पर काम हो रहा है, विकास होगा तो देश विकास करेगा, उसी पर वोट पड़ेगा। भ्रष्टाचार का वोट नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचार तो वोट नहीं भ्रष्टाचार का वोट नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचारी सब लोग एक साथ जुट रहे हैं। हाँ, सब लोग भ्रष्टाचारी जुट रहे हैं एक साथ। हाँ तो भ्रष्टाचारी है, पुल बह जा रहा है, लूट मार हो ही रहा है। सब जितना भी विपक्ष का नेता है उस पर केस मुकदमा है, ये तो क्या होगा? जो विकास करे उसको वोट पड़ेगा। साफ सुथरा छवि आला नरेंद्र मोदी को वोट पड़ेगा। तो यहाँ तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार को लोग कहें। हाँ तो सुशासन बाबू खत्म होगा। हर दिन हंगामा, हर दिन मारपीट, हर दिन लूट। उनको जब सेफ नहीं है, मोटरसाइकिल चढ़ा दे रहा है, तो बाकी लोग क्या होगा? क्या भाई सही बोल रहे हैं भाई? एकदम परफेक्ट सही बोल रहे हैं। क्या 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। ये जो सब लोग 12, 13, 14, 15 जुलमा लोग देख रहे हैं। पुल गिर गया 17 करोड़ का, 2 बार गिर गया, एक बार ना 2 बार पुल गिर गया। गुजरात में मोरबी भी गिर गया भाई। हाँ, गुजरात में ही पुल गिर गया। तो गिर गया ले, यहाँ तो ज्यादा गिर गया ना। वो तो अथी नहीं, नया बन रहा है, नया बन में नया 2 बार गिर जाएगा। ये बताइए तो, एक बार गिरता 2 बार गिर गया। 24 में क्या होगा? 24 में मोदी जी आ रहे हैं, अकेले एकदम कन्फर्म आ रहे हैं।
40 में से कितना बिहार में? 40 में 40, इसमें एक भी नहीं कटने वाला है बिहार में। तो आम लोगों की जुबानी सुन रहे हैं आप कि माहौल क्या है, विपक्ष के गठबंधन में क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, किस तरीके की भाषा है। क्या भाई साहब, आपको भी लग रहा है कि विपक्ष गठबंधन का कोई फायदा नहीं होगा विपक्ष से? पूरे देश में फायदा होगा। हाँ, पूरे देश में फायदा होने जा रहा है। ये आम लोग हैं बेच दिया और आम लोग जो अपने समर्थक हैं, जो राजनीति को नहीं समझते हो या समझते हो, उन लोगों की अपनी राय है। महागठबंधन का फॉर्मूला 2024 में प्रधानमंत्री मोदी या उनके सहयोगी दलों को कितनी चुनौती दे पाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन बिहार की राजधानी पटना से एक बात तय है कि विपक्ष की राजनीति का श्री गणेश हो गया है, जहां से सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि सबको मिलकर लड़ना चाहिए, सबको एक साथ लड़ना चाहिए। इस मिलकर और एक साथ होने का राजनीतिक फार्मूला क्या रंग लाएगा, इसके लिए सबको इंतजार करना पड़ेगा।